नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हेडिंग वही रहेगी, एक नजर राजस्थान। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान का परिचय। तो दोस्तों, अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजपूताना शब्द, राजस्थान शब्द वह राजस्थानी, भाषा शब्द। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। दोस्तों, अब हम आज का सेशन चालू करते हैं। राजस्थान का संक्षिप्त परिचय। ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। इसको हम पहले 4 भागों में बांट लेते हैं। ये इसकी उत्तर दिशा हो गई, ये इसकी दक्षिण दिशा हो गई, और इसकी पूर्व दिशा हो गई, और ये पश्चिम दिशा हो गई। ये हमने इसकी दिशाएं ज्ञात कर ली, और हम अब इसका क्षेत्रफल के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्र लगभग 3,42,239 किलोमीटर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर है। और अब इसको हम मील में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी ये मील में भी पूछ लेता है। तो 1,32,147 मील है इसका क्षेत्रफल। और ये भारत में राजस्थान का लगभग 10.41% भूभाग है। और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। अब हम इसकी लंबाई व चौड़ाई के बारे में पता कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। वह पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई 869 किलोमीटर है। इन दोनों का अंतर 43 किलोमीटर है। ये बार बार पूछ लेता है भाई इसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है, और इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है। और एक यहाँ पर आ जाता है विकर्ण। भाई इसका विकर्ण कितना है, तो इसका विकर्ण 784 किलोमीटर है। इसका विकर्ण लगभग 784 किलोमीटर है। ये भी बार बार पूछा जाता है भाई राजस्थान के विकर्ण की लंबाई बताइए। ये तो हो गई इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल मील में, और इसका भूभाग कितना परसेंट है, तो 10.41% है। अब हम आ जाते हैं इसकी दिशाओं, और लास्ट छोर पे गांव, तहसील और जिला कौन सा है। तो ऊपर गंगानगर जिला है,
और दक्षिण में बांसवाड़ा है, और पश्चिम में जैसलमेर जिला है। और यहीं हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में धौलपुर है। अब हम यहाँ तहसील की बात करें तो तहसील गंगानगर हो जाएगी, और गांव कोणा गांव हो जाएगा। ये लास्ट छोर पे है कोणा गांव, राजस्थान के उत्तर दिशा में। और यही हम बात करें दक्षिण दिशा में तो इसकी तहसील है कुशलगढ़ तहसील है, और गांव बोरकुंड गांव है, ये इसके दक्षिण दिशा में है। और अब हम जैसे पूर्व दिशा की बात करें तो धौलपुर जिला हो गया, और इसका तहसील राजखेड़ा तहसील है, और राजखेड़ा तहसील में गांव सिलाना गांव है। और हम पश्चिम में जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर जिला है, और तहसील सम तहसील है, और गांव कटरा गांव है। ये तो हमने अब पढ़ लिया भाई उत्तर दिशा में कौन सा जिला और कौन सी तहसील और कौन सा गांव है, और पश्चिम में पूर्व में ये अब हम पढ़ लिए। अब हम राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला है और कौन सा गांव है, तो मध्य में नागौर जिला है राजस्थान के, वह गांव मकराना गांव भी है और तहसील भी है, दोनों ये इसके राजस्थान के सेंटर में है। अब हम इसके थोड़ा सा और परिचय पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में के इसके भूभाग को क्या कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम भूभाग को मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पर 33 सागर के अवशेष मिलते हैं। और राजस्थान के मध्य का भूभाग अरावली क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, इसको मेरु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो निचला भाग है दक्षिण पूर्व का, इसको गोडाउन क्षेत्र भी कहा जाता है, गोडाउन क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ का भूभाग हाड़ौती क्षेत्र भी कहलाता है। ये तो हो गए हमारे क्षेत्र। और अब हमारे राजस्थान से एक रेखा गुजरती है जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, और ये बांसवाड़ा के मध्य में से गुजरती है, तथा डूंगरपुर क्षेत्र डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती हुई गुजरती है। एक ये हो गया। और अब
सबसे सूर्य उदय सबसे पहले धौलपुर में होता है। तो अस्त किधर होगा? अस्त पश्चिम में होगा, जैसलमेर जिले में अस्त होगा। और सबसे पहले अस्त कहाँ होगा? जैसलमेर में, और उदय धौलपुर में। और अब हम पढ़ते हैं तिरछी रेखाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी तिरछी रेखाएं सबसे ज्यादा गंगानगर पर पड़ती है, और मध्य में खड़ी रेखाएं सूर्य की खड़ी रेखाएं पड़ती है, और तथा नीचे इसकी फिर तिरछी रेखाएं पड़ती है दक्षिण दिशा में। तो एक सवाल ये भी आ जाता है कि तिरछी रेखाएं किस जिले में सर्वाधिक रहती है? तो गंगानगर आ जाएगा इसमें। गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी रेखाएं इसकी पड़ती है। और हम थोड़ा सा और पता कर लेते हैं इसके बारे में कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है। और वहीं पर हम पढ़ते हैं सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आ जाएगा दौसा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2950 किलोमीटर है। अब ये हो गया क्षेत्रफल के बारे में। अब हम एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लेते हैं जैसलमेर के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्रफल है, सबसे छोटा क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्र जैसलमेर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और यहाँ पर आ गया हमारा, हमने पढ़ ली सीमाएं पढ़ ली, हमने यहाँ पर दिशाएं पढ़ ली, और हमने यहाँ इसके क्षेत्रफल के बारे में, लंबाई चौड़ाई के बारे में पढ़ लिया। के बारे में भी जान लेते हैं भाई, इसकी राजस्थान की आकृति क्या है। तो पतंगाकार, ये तो आप सबको पता होगा ही, पतंगाकार इसकी एक आकृति। दूसरी इसको समचतुर्भुज भी कहा जाता है, समचतुर्भुजी भुजीय भी कहा जाता है। और तीसरी इसको रोहम्बस भी कहा जाता है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।